नरसिम्हा कहाँ है? वो आज कुछ भी नहीं खाएंगे। भाभी जी, आखिर क्या चाहता है नरसिम्हा? आप प्यार से नरसिम्हा को समझाइए कि ऐसे खतरनाक लोगों से उलझ के उसको क्या मिलेगा। हम उन लोगों से क्यों दुश्मनी ले? गजराज सिंह, भीम सिंह, ये लोग बहुत खतरनाक हैं। तुम जाकर समझाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो। खाना ठंडा हो रहा है। दीपाली दीदी, हाँ? मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो ना। यही कि इतना गुस्सा करने वाले इंसान से आपको इतना लगाव है और इतना ज्यादा प्यार कैसे है? उनकी पत्नी होने के नाते उनका दूसरा रूप सिर्फ मैंने ही देखा है। दीदी दीदी, जीजाजी आ गए। मुझे पता है। देखना अब उन्हें हम कैसे मजा चखाते हैं। नहीं प्लीज ऐसा मत करो। अरे क्यों नहीं, डॉक्टर का भी इलाज होना चाहिए। नहीं आंटी प्लीज। क्या चाहिए? वो दीपाली से अभी कुछ रस्में बची हैं, 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। क्या? दरवाजा। ओह नो, हे भगवान। क्या है जीजाजी? क्या है कि दीपाली से अभी कुछ रस्में बची हैं, 10 दिन और लगेंगे। बंद करो और सो जाओ। दरवाजा, खिड़की। क्या है जीजाजी? वो क्या है कि दीपाली से मुझे थोड़ा कुछ रस्में और बची हैं, 10 दिन और लगेंगे, इसलिए बंद करो और सो जाओ। दोनों बंद है। आप क्या? अपना मुंह। हाँ? ओह नो। जीजाजी का चेहरा देखने लायक था, है ना? हाँ, मैंने भी देखा। डॉक्टर्स तो ऐसे ही होते हैं, फट्टू। ला 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 दीपाली। अरे कौन है? अरे मैं हूँ तेरी बीवी की छोटी माँ। मुझे लगा दीपाली है। हे भगवान। दीपाली, दीपाली। मैं दीपाली नहीं हूँ जीजाजी। तुम हो? मुझे लगा दीपाली है। दीपाली, दीपाली। अरे तुम थी? दीपाली दीपाली, वो हर किसी को दीपाली समझकर उसे गले लगा रहा है। अगर तुम नहीं गई तो 2-3 लड़कियाँ कुंवारी माँ बन जाएगी। मुझे जकड़कर उन्होंने साबित कर दिया है कि वो प्यार में अंधे हो चुके हैं। उन्हें मोमबत्ती और अगरबत्ती में फर्क नजर नहीं आता है। दीदी दीदी, जीजाजी तुम्हें हर रूम में ढूंढ रहे हैं। तुम जल्दी जाओ इससे पहले कि वो यहाँ पर आ जाए। वो सब कह रही हैं रस्में बाकी हैं, उसे पूरा होने में 10 दिन और लग जाएंगे। फिर तुम क्यों आई? तुम्हें चलेगा क्या? गुड आफ्टरनून डॉक्टर। कैसा चल रहा है तुम्हारा बिजनेस? एकदम बढ़िया। अकेले कर रहे हो या? आपको तो पता है कि मैं गजराज के साथ क्या तुम उन्हें जानते हो? मैं उनके साथ सिर्फ बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। इससे हटके वो क्या करते हैं इस बात पर मैं ध्यान नहीं देता। तुम ध्यान नहीं देते, लेकिन मैं ध्यान देता हूँ। सच्ची बात तो ये है कि आपके पास तो बेहिसाब पैसा है। आप जो भी चाहे कर सकते हैं, पर क्या मुझे कमाने का हक नहीं है? मैं भी चाहता हूं कि मेरी भी प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस हो। जगदीश, अगर पैसे ही कमाने हैं तो बिजनेस करके कमाओ, मासूमों की लाशें बेचकर नहीं। अगर गेहूं को पीसने का धंधा करूंगा तब भी बेकसूर घुन उसमें पिसेंगे। एक बात कहूं आपसे, मैं आपके जैसा महान नहीं बन सकता। मुझे एक कामयाब इंसान बनना है, आपकी तरह। बाकी सब छोड़ दे। जो मैं कह रहा हूं उसे एक बार में समझ लेना। तू गजराज के साथ जो भी धंधा कर रहा है अपनी रिस्क पर कर रहा है।
अगर मुझे पता चला कि तेरी वजह से किसी को भी तकलीफ पहुंची तो तुझे छोड़ूंगा नहीं। गुंडों का इलाज करते वक्त मैं भूल जाता हूं कि कौन अपना है और कौन पराया। सुनिए, हाँ। खाना तैयार है। आ रहा हूं दीपाली। सुनो, तुम्हारी भाभी खाना अच्छा बनाती है, साथ में बैठकर खाते हैं। अच्छा तो यहाँ हो। कटीली, ऐं? मेरी छमिया, तुझे देखकर बिना आंसू के रोना आ रहा क्यों है। चाचा? अगर तुम हाँ कहती तो इन काले बर्तनों की जगह मेरी पीठ घिस रही होती। अब और मत घिसो कटीली, तुम छोड़ दो इसे, कोई दूसरा कर लेगा। कोई और क्यों करेगा? आपके हाथों में गोबर लगा है क्या? मैं कर देता हूँ कटीली। लोगों के सिर काटने से तो अच्छा है कि सारे बर्तन धो दूं। चला जा इधर। कैसा धोया मैंने? बढ़िया। सोचो अगर तुम कपड़ों की जगह गुंडों को पटक पटक के मारते तो बड़ा मजा आता। अभी दिमाग मत खा, नहीं तो तुझे कपड़ों के साथ धो दूंगा बिना साबुन लगाए, कह देता हूँ। काटो काटो, अच्छे से काटो, ऐसे ही। हाँ, हाँ। अच्छा काट रहे हैं ना हम? अरे चाचा जी, आप और यहाँ? आप तो घर का काम भी सीख रहे हैं, तो आप खाना भी बनाने लगे? हाँ। अच्छा है, तो कटीली की शादी करवा देते हैं। आप कन्यादान कर देना। क्या कह रही हो? अरे रे, इतना काटा हमने, इतना घिसा हमने, दूध निकाला, कपड़े धोए, क्या डोली उठाकर इसका कन्यादान करने के लिए। अरे कटीली से मेरी शादी करवा दो। क्या माँ जी को पता है? नहीं पता। आप माँ जी से जाकर बात कीजिए। भाभी जी, कहो। सिर पर खेती नहीं हो रही। मैं क्या नारियल का तेल सप्लाई करती हूँ? आपसे शादी की बात करनी है। मेरे तो पोते हो चुके हैं। मजाक छोड़ो ना भाभी, मेरी शादी करा दो ना। ठीक है, लेकिन मरने वाली लड़की कौन है? इस घर की नौकरानी बनेगी आपकी देवरानी। कौन? अब इस घर में क्या 300 नौकरानियां हैं? अरे आपकी कटीली है, इस गट्टू की गटीली। बचपन का प्यार है भाभी। कटीली? वो तो बहुत अच्छी लड़की हाँ है। भाभी। उसकी जिंदगी मैं कैसे बर्बाद कर दूं? बर्बाद? ठीक है, वो मान गई है क्या? मैं कतार में हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। किधर है वो? इधर हूँ। तुझे ये बुद्धू पसंद है? हाँ चाचा, पसंद है। इसमें तुझे क्या देखा उस पगली? जितेंद्र में क्या था? उसकी भी शादी हुई ना? उस ताता थैया का नाम हाँ, मत लो। कहाँ? क्या ले रहा हूँ? दादी माँ, ये जो है ना, दिखने में ही जितेंद्र है। सब्जी कट कट करके काटते थे, सब्जी गायब। बर्तन को घिसते हैं तो बर्तन गायब। इतना दूध निकालते हैं कि पूरी की पूरी भैंस ही गायब। कोई इन्हें आंखें दिखाता है तो ये पूरे ही गायब हो जाते हैं। मुझे ऐसा पति कहाँ मिलेगा माँ जी, जो कुछ बोले ही नहीं, जो कुछ कहे ही नहीं। शादी का मजा तो पति के ना दिखने में है ना। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचाइए। मेरा बच्चा मर जाएगा। डॉक्टर साहब, मेरी मदद कीजिए। डॉक्टर सुनो, साहब। पूरे इलाके पर ध्यान रखना। यस डॉक्टर, गांव के और भी लोग यहाँ आए हुए हैं। मैंने हाँ। सभी पेशेंट्स को ड्रिप चढ़ा दी है। ओके। डॉक्टर साहब, मेरे पति को बचा लीजिए डॉक्टर साहब। माँ जी, आपका ये बेटा अभी जिंदा है। मेरे होते हुए किसी को कुछ नहीं होगा। घबराइए मत, आप ठीक हो जाएंगे। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दिन दहाड़े सारे लोगों के सामने तुमने मेरे भाई की हत्या की। आज तुम मेरी ही जमीन पर खड़े हो और मेरे लोग तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं। जरा धीरे बोलो, लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है। यहाँ के लोगों को जिंदा रखूं, मार दूं या उन सबको काट दूं, यहाँ मैं कुछ भी करूं, इनके बारे में सोचने वाले तुम कौन हो? हे, मारो इन्हें। तेरी लड़ाई मुझसे लड़। 10 नहीं 20 लाना, बाद में 30 नहीं 40 लाना, उसके बाद पूरी फौज लाना। आई एम रेडी, लेकिन अभी नहीं। चल जा। तुम क्या कर लोगे मेरा? तुझे अगर मारा तो टेस्ट कराते कराते तेरा बाप कंगाल हो जाएगा। जा, हराम खोर। डॉक्टर, मेरे पति का दर्द चला गया डॉक्टर।
ड्रिप चालू रखना और हर 6 घंटे में इन्हें टेट्रामाइसिन दे। इन कीड़ों मकोड़ों को जिंदा रखने की जरूरत ही क्या है? Yeah!